प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूँ बडगाम से मोहम्मद अशरफ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आए हैं। इनके जो मुतालबात है, कुछ इन्होंने प्ले कार्ड्स हाथ में रखे हुए हैं जिन्होंने इसमें लिखा है कि सेव आवर फ्यूचर। तो ये जो एहतिजाजी यहाँ पर आए साइलेंट, इन्होंने यहाँ पर खामोश एहतिजाज किया और एहतिजाज के दौरान इस बात का पता चल चुका है कि यहाँ पर ये ओपन मेरिट से वाबस्ता स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर अपना एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं और इनका क्या कुछ मुतालबा है, क्यों ये एहतिजाज कर रहे हैं, इनसे बातचीत करें। हमारे साथ एक यहाँ पर मौजूद जी, आपका नाम? आबिद नज़ीर भट्ट। मुझे बताएं, आप लोगों ने यहाँ पर आज एक साइलेंट एहतिजाज किया है, खामोश है, मकसद क्या है इसका? मकसद हमारा यही है कि हमें अपना हक वापस मिलना चाहिए। दिन ब दिन सरकार हमारे हक छीन रही है। हमने बहुत सारे मसाइब देखे पिछले कुछ अरसे से, हम बहुत कुछ सह रहे हैं। अब डिप्रेशन इतनी बढ़ गई है, हम खुदकशी के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पहले सरकार ने रिजर्वेशन को 50% पे कैप लगाया था, ठीक है, और ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी थी कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। इसको मखसूस कहाँ पे रखना था? 50% पे। लेकिन आए दिन हम ये देख रहे हैं कि इसको अब 70% पे इन्होंने इसको फ़िलहाल ले लिया। हमारा मुतालबा यही है कि अब जो ये 30% बच गया है, इसको आप स्पेशली ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए मखसूस करें। हमारा यही मुतालबा है कि जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स है उसमें इस 30% जो कुछ बचा कुचा है, इसमें उनका कुछ भी हक नहीं, कुछ भी पार्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्पेशली meant for we people, those who belong to open merit कैटेगरी। यानी आपका मतलब है जिस तरह से रिजर्वेशन कैटेगरी जो है वो तो अगर 100% कहीं पर पोस्टर्स निकलते हैं तो वो 100% ही उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो 30% अगर हम उसमें काटे, यानी जो ओपन मेरिट के लिए रखा गया है, उसमें उनका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। 100 पोस्ट्स निकलते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, इसमें पहले से ही 70% जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो रिजर्वेशन में आते हैं। अब 30% बचता है। ऐसा भी मुमकिन है कि अगर उनके मार्क्स किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा आए, ओपन मेरिट में से कोई भी नहीं हो सकता है। यानी जो 30 जो बचा था, जिसमें ये भी कम्पीट करते हैं, हम भी कम्पीट करते हैं, हमें उसमें कोई भी, यानी ये भी अंदेशा रहता है कि ओपन मेरिट कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट नहीं हो सकता है। अब हमारी गुजारिश हुकाम से यही है कि इस पे आप कैप लगाएं। इसको आप बिल्कुल मखसूस ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए करें। देखिए, जिस तरह से इनका यही कहना है कि जो 30% अब बचे हैं ओपन मेरिट्स के लिए, तो वो खाली इन्हीं ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए रखा जाए। यहाँ पर एक और इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आप में से कोई अगर बात करना चाहे तो वो आ सकता है। तो जैसे आपने सुना, इनका यही कहना है कि रिजर्वेशन जिनको भी मिल रहे उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता जो 30% अब बचा कुचा है वो कहीं ना कहीं खाली जो है ओपन मेरिट्स के लिए रहनी चाहिए। फिर कुछ कहना चाहते हैं, इनसे एक बार फिर बात करते हैं। जी बताइए। देखो, अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई जो हमने ये पुरअमन एहतिजाज यहाँ पे इसीलिए किया कि आप आए दिन हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स मनशियात में मुब्तला हो रहे हैं। वजह यही है क्योंकि जो हमारा मुस्तकबल है, पहले मैं ये कहूँगा कि हमारा कुछ मुस्तकबल बाकी बचा ही नहीं है। अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय डार्कनेस के। इसको आप बिल्कुल हमारे लिए रखें। जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स है, कोई भी हक उनका इसमें नहीं होना चाहिए। ये मेरी हुकाम से गुजारिश रहेगी। चलिए नाज़रीन, इनका यही कहना है जो 30% बची हुई रिजर्वेशन जो ओपन मेरिट्स के लिए रखी गई है, उसमें जो है रिजर्वेशन का हाथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ओपन मेरिट्स की बात करें, बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और अपनी इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम के पास आए हैं और यहाँ पर एक उन्होंने खामोश एहतिजाज किया। और एहतिजाज के दौरान इनका यही कहना है कि जो हमारी जो आजकल जो आप देखें मंशात के साथ जो वाबस्ता हुए हैं, रीज़न यही है
یہی ہے کیونکہ جو ان کو نوکریاں جو فراہم کی جا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں 30% جو ہے اب اوپن میرٹس کے لیے بچا ہوا ہے اور اس 30% میں جو ہے ریزرویشن کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ گلستان لائیو نشریات کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہے گلستان نیوز چینل۔ لیاقت سائلنٹ